क्या आपने थोड़े दिन पहले ही अपना आइल्स एग्ज़ाम दिया था? आइल्स एग्ज़ाम एग्जैक्टली 13 डे पे आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर देता है। आइल्स एग्ज़ाम मतलब आइल्स ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ IDP। तो अगले एक आध दिन में आपका डेफिनेटली रिज़ल्ट डिक्लेयर होने वाला है। तो उसके रिलेटेड काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई एम गोइंग टू शेयर विद यू इन दिस वीडियो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ दैट first of all, as soon as you receive your result, anytime like 6 or 7 in the morning, I want you to hit the comment section of this video और उसमें आप बताइएगा कि आपने कहाँ पे एग्ज़ाम दिया था और आपका रिज़ल्ट कैसा रहा। It would give the hope to many other students जिन्होंने भी डिफरेंट लोकेशन पे एग्ज़ाम दिया है कि वाकई रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया है। बिकॉज ऑन द गिवन डे कुछ स्टूडेंट्स को लेट रिज़ल्ट मिलता है तो वो तब तक पैनिक हो जाते हैं कि शायद मेरा रिज़ल्ट नहीं आया या रिज़ल्ट ही नहीं आया। रिज़ल्ट आपको मैसेज में भी आ सकता है या हो सकता है कि आजकल आपको मैसेजेस भी आने बंद हो चुके हों, तो आपको अपना स्टूडेंट लॉगिन सेक्शन चेक करना है और वहीं पर आपको आपका रिज़ल्ट नज़र आएगा। दो TRF इंस्टेंटली नहीं मिलता है, एक दो दिन के बाद वहाँ पे TRF भी अपीयर हो जाता है। आपका रिज़ल्ट अगर ऑन टाइम नहीं आता है तो IDP को आप फ्लैश हो रहे टोल फ्री नंबर पे रीच कर सकते हैं। अगर देयर इज़ एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन रिलेटेड टू योर रिज़ल्ट, यू वुड गेट द अपडेट फ्रॉम IDP ओनली, नोबडी एल्स। अगर आपने एग्ज़ाम किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ बुक किया है, मतलब किसी टेस्ट सेंटर के साथ, किसी इंस्टीट्यूट के साथ बुक किया है, देन यू कैन रीच देम ऑल्सो फॉर योर रिज़ल्ट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट अगर आपका रिज़ल्ट नहीं आता है, देयर कैन बी टू रीजंस। वन, अ टेक्निकल इशू जिसकी वजह से थोड़े टाइम में ही आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाता है। सेकेंड इज़ फॉर द क्वालिटी चेक, जिसमें IDP का एक प्रोसीजर रहता है और अगर आप उसमें किसी तरह की गिल्टी नहीं पाए जाते तो विद इन फ्यू डेज़ और अ वीक टाइम आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाता है। बट इन केस यू आर फाउंड गिल्टी, देयर कैन बी अ पेनल्टी, और उस under the penalty you would be banned from taking the IELTS exam for 2 years at least, or it can be as long as 5 years as well these days. एंड अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट मेरी ये रिकमेंडेशन रहेगी इसके बाद आप IELTS एग्ज़ाम बुक ना कीजिए, क्योंकि उसमें यहाँ पर प्रॉपर गाइडलाइंस रहती हैं कि इन बिटवीन अगर आप एग्ज़ाम बुक करेंगे तो आपका दोबारा से रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर नहीं होगा, विदहेल्ड कर लिया जाएगा ना। इन नेगेटिविटी को दूर रखते हैं और बात करते हैं अगर आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है, आपके ड्रीम बैंड आते हैं, तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप अपना फाइलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। SOP के लिए हमें ज़रूर याद रखिएगा, फॉर योर बेस्ट स्टेटमेंट ऑफ पर्पस टू कन्विंस द वीज़ा ऑफिसर टू गेट द स्टडी वीज़ा परमिट, और आई वुड से बाय एनी चांस किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल में अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं आया है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, अगर 3 या 4 हैं तो ऑफ कोर्स आपके लिए एक ही ऑप्शन है कि आप IELTS दोबारा दीजिए। अगर एक में कम है और एक मॉड्यूल में आप री अपेयर होने के बारे में सोच रहे हैं, तो आई एम सॉरी, इंडिया में ये ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं है। The only option you have is the EOR, और ये आप अपने दिल से पूछिए कि आपका परफॉर्मेंस कैसा था, और अगर आपको लगता है कि जैसा परफॉर्मेंस था वैसे बैंड नहीं आए हैं, बेटर बैंड स्कोर होना चाहिए था, देन विदाउट थिंकिंग ट्वाइस सेम डे ही आप EOR फिल कर दीजिए। चाहे एक मॉड्यूल में कीजिए, 2 में कीजिए, चाहे 4 में कीजिए, आपकी मर्ज़ी है। और अगर किसी भी मॉड्यूल में आपका स्कोर इम्प्रूव होता है, द गुड थिंग इज़ दैट यू गेट द रीफंड एज वेल। तो कई स्टूडेंट अगर स्पीकिंग में कम है तो 4 का भर देते हैं। मेरी रिकमेंडेशन है ऐसे मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है लिसनिंग में आपके ऑलरेडी 7 है तो हो सकता है उसमें 7.5 कर दें, लेकिन जहाँ पे स्कोर कम था वो तो आपका इफेक्ट नहीं हुआ, यहाँ पे रिफ़ंड आ गया, आप सेफ हो गए। लेकिन आपको बेटर यही है कि जिस मॉड्यूल में आपकी परेशानी है आपको सिर्फ उसी पे फोकस करना चाहिए। नाउ दिस इज़ वेरी मच ऑल इन टुडेज़ वीडियो वेयर आई हैव गाइड you about each and every aspect of the result of the IELTS exam, and still you have any confusion or any doubt, you can reach us on the flashing WhatsApp number or share it in the comment section of this video. Thanks for watching the video. Bye bye for now.